Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada. Prabhupada Jai Prabhupada. जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभराजकाचार्य स्तोत्र शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद के इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु शीला प्रभुपाद के प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद के. ऑल ग्लोरीज टू यू assembled devotees. Hare Krishna. All glories to your assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Shri Gaurang. All glories to Shri Prabhupada. Shri Prabhupada के धन्यवाद. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः. नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे. नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते.
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदा वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलं कलौ नास्त्यैव 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 गत। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टकी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 12 और श्लोक संख्या है 8। मैं पहले पढ़ूंगा, आप सुनिए। यदाक्षितावेव चराचरस्य वैविधामनिष्ठां प्रभवं च नित्यं तन्नामतोऽन्यद्व्यवहारमूलं निरूप्यतां सत्क्रियानुमेयम्। अभी मेरे पीछे पीछे बोलिए। यदाक्षितावेव चराचरस्य विदामनिष्ठां प्रभवं च नित्यं तन्नामतोऽन्यद्व्यवहारमूलं निरूप्यतां सत्क्रियानुमेयम्। यदाक्षितावेव चराचरस्य विदामनिष्ठां प्रभवं च नित्यं तन्नामतोऽन्यद्व्यवहारमूलं निरूप्यतां सत्क्रियानुमेयम्। यदाक्षितावेव चराचरस्य विदामनिष्ठां प्रभवं च नित्यं तन्नामतोऽन्यद्व्यवहारमूलं निरूप्यतां सत्क्रियानुमेयम्। और कोई? यदाक्षितावेव चराचरस्य और देव चराचर तन्नामतोऽन्यद्व्यवहारम् रूप्यतां। शब्दार्थ। यदा अतः, शितो पृथ्वी पर, एव निश्चय ही,
चर अचरस्य, चर तथा अचर का विदाम हम जानते हैं, निष्ठाम प्रलय या संहार, प्रभवम सृष्टि, च तथा नित्यम प्रकृति के नियमों से नियमित रूप से, तत् व नामतः केवल नाम से, अन्यत अन्य व्यवहार मूलम भौतिक कार्यों का कारण, निरूप्यताम निश्चित किया गया, सत्क्रिया वास्तविक कार्य से अनुमेयम निष्कर्ष निकालना चाहिए। महाराजा रहुगुण और जड़ भरत की वार्ता आपस में चल रही है और यहां पर राजा रहुगुण के साथ जड़ भरत क्या वार्तालाप करते हैं। अभी ये विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। ये सब विज्ञान, एक्चुअली हमारे जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं ये विज्ञान हैं। ये श्रीमद् भागवतम में भी आप विज्ञान पढ़ते हैं, सृष्टि के बारे में, सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, आदि आदि, पर जल के बारे में। तो ये सब विज्ञान है। ये आज पृथ्वी के बारे में बता रहे हैं ये, तो ये भी विज्ञान है। हमारे वैदिक ग्रंथों में बहुत कुछ दिया हुआ है जो हम भूल रहे हैं। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मेरे पीछे दोहराइए। हम इस पृथ्वी के ऊपर विभिन्न रूपों में जीवात्माएं हैं। हम में से कुछ गतिशील हैं तो कुछ गति नहीं करते। हम सभी उत्पन्न होते हैं, कुछ समय तक रहते हैं और नष्ट हो जाने पर पृथ्वी में पुनः मिल जाते हैं। हम सभी पृथ्वी के विभिन्न रूपांतर पार्थिविक हैं। विभिन्न शरीर तथा उपाधियां पृथ्वी के रूपांतर मात्र हैं और नाम के लिए ही विद्यमान रहती हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी से निकलती है और जब सब कुछ विनष्ट हो जाता है तो वह फिर पृथ्वी में मिल जाती है। दूसरे शब्दों में हम केवल धूल हैं और धूल ही रहेंगे। सबको इस पर विचार करना चाहिए। यहां पर जड़ भरत जी कह रहे हैं कि हम इस पृथ्वी के ऊपर विभिन्न रूपों में जीवात्माएं हैं। रूप अलग अलग हैं, हमारे अलग अलग शरीर दिए हुए हैं। कुछ तो गतिशील हैं, चलते हैं, जैसे मनुष्य, पशु। वैसे मनुष्य भी पशु है, दो पैर वाला। पशु शब्द आता है संस्कृत में, मनुष्य के लिए भी पशु आया है। तो वैसे आम भाषा में हम मनुष्य को, आदमी को मनुष्य बोलते हैं, और पशु जो हैं चार पाए और दूसरे हैं पक्षी, ये सब जीवात्माएं हैं। तो हम लोग तो गति करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे पेड़ पौधे, घास फूस आदि, ये गति नहीं करते।
अच्छा, हमारी जो वैदिक साइंस है ये भी बोलती है कि हमारे पहाड़ जो है ना, इनमें भी जान है, पत्थर में भी जान है। पत्थर भी कभी कभी देखा होगा आपने, गांव में देखा होगा, पत्थर भी कभी कभी इतना पत्थर होता है तो कुछ सालों के बाद देखो तो बड़ा हो जाता है। अब तो ये सब जीवात्माएं हैं, अलग अलग रूप हैं। हम सभी उत्पन्न भी होते हैं और कुछ समय तक यहां रहते हैं, उसके बाद अपने बाय प्रोडक्ट भी पैदा करते हैं और फिर अंत में क्षीण होके, नष्ट होके मर जाते हैं और पृथ्वी में मिल जाते हैं दोबारा से। यहां पर बताया गया कि हम सब जितने भी यहां पर हैं, पृथ्वी की विभिन्न रूपांतर हैं। पृथ्वी का ही ट्रांसफॉर्मेशन है, धूल का, मिट्टी का। वैसे तो बताया ही, आप सब जानते हैं, ये जो शरीर है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश आदि का बना हुआ है, 5 तत्व का बना हुआ है। ये विभिन्न शरीर तथा उपाधियां पृथ्वी के रूपांतर मात्र हैं और नाम के लिए विद्यमान रहती हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी से निकलती है और जब सब कुछ विनष्ट हो जाता है तो वह फिर पृथ्वी में मिल जाती हैं। हमारे जितने भी काम की वस्तुएं हैं, सोना, चांदी, हीरे, ज्वारात, कोयला, एनर्जी, जो भी है, गेहूं, चावल, सब पृथ्वी से ही निकलता है। हम भी पृथ्वी से निकलते हैं, ऐसा बताया गया है। और जब सब कुछ विनष्ट हो जाता है तो फिर पृथ्वी में मिल जाते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम केवल धूल हैं और धूल ही रहेंगे। अच्छा, मेरी समझ में एक बात आई है कि जब हम सब हैं ही धूल और धूल ही रहेंगे तो फिर चैतन्य महाप्रभु जी की बात क्या है? हे नंद तनुज किंकरम, बोलो, हे नंद तनुज किंकरम पतितम मां विस्मय भवाम पाद पंकज स्थित धूली स्थिरशम विचिंत। तो फिर धूली है तो फिर भगवान कृष्ण के चरण कमलों की धूली बन जाएं, इसकी प्रार्थना हम करें और भगवान हमारे पे कृपा करके मान ले तो हम सबसे सौभाग्यशाली हैं। ये चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें समझाया है। अगर वैसे धूल बनेंगे, गड़ी में कहीं धूल बन जाएंगे, किसी शराबी के पैर के नीचे आएंगे, किसी जुआरी के पैर के नीचे आएंगे, तो ये क्या फायदा हुआ हमें? अगर वाकई हम धूल हैं, धूल बनेंगे, तो फिर नंद नंदन के चरण कमलों की धूल क्यों ना बने हम? ये अनुवाद पढ़ लिया हमने, सबने पढ़ा ना? हाँ। तो हमें भगवान के चरण कमलों की धूल बढ़ने का प्रयास करना है और हम सबको इस पर विचार करना है। सिर्फ पढ़ लिया और सुन लिया और इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, नहीं, हमें इस पर विचार करना पड़ेगा, करना है। जब तक हम इस पर विचार नहीं करते हैं, राधा पार्थसारथी भगवान की जय, गौर निताई की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। जब तक हम इस पर विचार नहीं करते हैं तो हमारा जो खास करके जो मनुष्य जीवन है ये बिल्कुल बेकार चला गया। तो हमें इस बात पर विचार करना है कि हमें
धूल बनना है तो धूल फिर कहां की धूल बनना है? गड़ी की धूल नहीं बनना है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ब्रह्म सूत्र में, लंबा है लेकिन जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करूंगा क्योंकि थोड़ा सा और भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। ब्रह्म सूत्र में कहा गया है तद अनन्यत्वम आरब्धमन भना शब्दादि दिव्य। ये विराट जगत पदार्थ तथा आत्मा का मिश्रण है। यह विराट जगत पदार्थ तथा आत्मा का मिश्रण है, किंतु इसका कारण तो परब्रह्म श्री भगवान हैं। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं भागवतम में और ग्रंथों में कि जितना भी भौतिक जगत है, खाली अगर मैटर रहे, पदार्थ रहे तो कुछ नहीं है। वो तो अगर उसको एक्शन करना है, कोई कार्य करना है तो उसमें आत्मा होना चाहिए, परमात्मा। उसी के कारण ये पूरा ब्रह्मांड जितने भी हैं, अपर प्लैनेटरी सिस्टम, लोअर मॉडल जितने भी है, वो उसी से चलायमान है। अगर खाली मैटर से नहीं है, परमात्मा है। तो ये विराट जगत पदार्थ तथा आत्मा का मिश्रण है, किंतु इसका कारण तो परब्रह्म श्री भगवान हैं। अतः श्रीमद् भागवतम 1.5.20 में कहा गया है इदम ही विश्वम भगवान इवेतरः। ये संपूर्ण विराट जगत श्री भगवान की शक्ति का रूपांतर मात्र है। भगवान की शक्ति का रूपांतर मात्र है सब कुछ। यहां तक कि केवल ये हमारे भौतिक लोग ही नहीं, पिगुंठ लोग जो भी, वो भी भगवान की शक्ति का ही रूपांतर हैं। वो अलग बात है कि वो अलग शक्ति है वो, किंतु मोहवश किसी की समझ में नहीं आता कि ईश्वर इस भौतिक जगत से अभिन्न है। वस्तुतः वह भिन्न नहीं है, इसके भी समझेंगे बाद में। यह भौतिक जगत उसकी विभिन्न शक्तियों का केवल रूपांतर है। पारस्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। वेदों में इसके अन्य रूप भी हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म। द्रव्य तथा आत्मा भगवान से अभिन्न है। यहां द्रव्य शब्द है, मेरी समझ में नहीं आया है ये, लेकिन मुझे लगता है कि द्रव्य की जगह पर मैटर, पदार्थ वगैरह, क्योंकि हम पढ़ते थे द्रव्य तो होता है, द्रव्य जल का गुण है, द्रव्य है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं द्रव्य का मतलब पदार्थ भी होता है, लिक्विड पदार्थ। हाँ, ये मेरे समय में नहीं आ रहा था मुझे। द्रव्य तथा आत्मा भगवान से अभिन्न है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता 7.4 में इसकी पुष्टि की है। मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा। माया श्री कृष्ण की शक्ति है, किंतु वह उनसे पृथक है। आत्म साक्षात्कार भी उन्हीं की शक्ति है। नहीं, सॉरी, आत्म शक्ति भी उन्हीं की शक्ति है। आत्म शक्ति मतलब आत्म माया, आत्म माया भगवद गीता में आता है। किंतु ये उनसे अभिन्न है। जब ये माया परमात्मा की सेवा में तत्पर होती है तो वह तथाकथित भौतिक शक्ति भी आत्म शक्ति में बदल जाती है।
जिस प्रकार आग में रखने पर लोहा भी आग हो जाता है, हाँ, तथाकथित भौतिक शक्ति भी आत्म शक्ति में बदल जाती है, जिस प्रकार आग में रखने पर लोहा भी आग हो जाता है। जब हम विश्लेषण द्वारा ये समझ सकेंगे कि श्री भगवान कारण स्वरूप हैं, सर्व कारण कारणम, तो हमारा ज्ञान पूर्ण होगा। विभिन्न शक्तियों के रूपांतर मात्र को समझ लेना अर्ध ज्ञान है। हमें परम कारण तक पहुंचना होगा। ना ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। जो लोग समस्त स्तोत्रों के मूल कारण को जानने में रुचि नहीं रखते, उनका ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता है। इस प्रत्यक्ष संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो श्री भगवान की परम शक्ति से उत्पन्न ना हो सके। पृथ्वी से प्राप्त सुगंधियां पृथ्वी से ही अद्भुत हैं। पहले जमाने में, अब आजकल भी बनते होंगे, पहले जमाने में वो लोग खुशबू बनाते थे, सेंट नहीं बोलते उसको, इत्र 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 पृथ्वी से ही निकलता है। जब पृथ्वी में जो घास पैदा होती है उसी से इत्र बनता है। पृथ्वी जो है उसमें खुद की खुशबू है। जब देखा होगा आपने 3-4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद जब गर्मियों में बारिश आती है, खास करके बरसात की पहली बारिश जब आती है तो बड़ी भीनी भीनी खुशबू आती है, अच्छी लगती है। गांव में लगती है, दिल्ली में तो पता नहीं, गांव में बड़ा अच्छा लगता है। वो बड़ी बड़ी अच्छी खुशबू आती है पृथ्वी में से। तो जितने भी इत्र हैं ये सारे के सारे यह है रूपांतर हैं पृथ्वी का। ये भी एक साइंस है। जो लोग बनाते थे ये इत्र वगैरह, वो ज्यादा उन्होंने बीटा गैमटेक तो नहीं किया होता था, लेकिन जानते थे वो बनाना। उनका अलग साइंस थी, बीटेक वालों की अलग साइंस है। पृथ्वी से प्राप्त सुगंधियां पृथ्वी से ही अद्भुत हैं। भले ही हम उन्हें नाना प्रकार से व्यवहार में लाएं, किंतु इनका मूल कारण पृथ्वी ही है और कुछ नहीं। मिट्टी के बने जल पात्र का उपयोग भले ही हम कुछ काल तक जल भरने के लिए करें, किंतु वह मात्र मिट्टी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतः पात्र में और उसके मूल अवयव के अर्थात मिट्टी में कोई अंतर नहीं है। जब कभी कभी हम देखते थे कि मैं तो कुम्हारों के मोहल्ले में रहता था बचपन में, हमारा मोहल्ला बहुत बड़ा था लेकिन उसमें ज़्यादातर कुम्हार थे। तो मिट्टी के बर्तन बनाते थे वो, शाम को पूरा धुआं ही धुआं हो जाता था। तो मिट्टी के बर्तन कभी कभी टूट भी जाते थे तो वो दोबारा से मिट्टी में मिल जाते हैं वो। अतः पात्र में और उसके मूल अवयव अर्थात मिट्टी में कोई अंतर नहीं है। यह मात्र शक्ति का विभिन्न परिवर्तन है। मूल कारण या मूल अवयव तो श्री भगवान है। ये बड़ी बात है, ये बात हमें याद रखनी है। मूल कारण कौन है? श्री भगवान। और उसकी विभिन्न किस्में अनुषंगिक फल हैं, उसके ट्रांसफॉर्मेशन फल हैं उसके। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, यथा सौम्य केन मृतपिंडेन सर्वं मृण्मयाम विज्ञातम स्याद वाचारंभना विकारो नामध्ययम मृतिके
इत्येव सत्यम। पृथ्वी का अध्ययन करने वालों को स्वभावतः पृथ्वी के आनुषंगिक फलों का भी ज्ञान हो जाता है। आनुषंगिक मतलब बाय प्रोडक्ट। पृथ्वी के बारे में जो साइंटिस्ट जानता है तो उसके जो बाय प्रोडक्ट हैं उसके बारे में भी उसको ज्ञान हो जाता है। इसलिए वेद कहते हैं यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवति। यदि कोई आदि कारण कृष्ण को, जो समस्त कारणों के भी कारण है, जान लेता है तो उसे प्रत्येक वस्तु का ज्ञान हो जाता है, भले ही वह विभिन्न किस्में या प्रकारों में प्रस्तुत क्यों न हो। इन विभिन्न किस्मों या प्रकारों के मूल कारण को समझने पर प्रत्येक वस्तु का ज्ञान हो जाता है। यदि हम प्रत्येक वस्तु के मूल कारण श्री कृष्ण को समझ सकें तो हमें उसकी गौण किस्में या प्रकारों को पृथक से जानने की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः प्रारंभ से ही कहा गया है सत्यम परमम धीमहि। ये पहले स्कंद के पहले जो श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद है, पहला ही जो प्रार्थना की हुई है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो उसमें भी ये चीजें सारी बताई हैं। ये पृथ्वी, ये जल, ये वायु, ये आकाश, ये जितने भी ब्रह्मांड हैं सब कहां से निकलते हैं? भगवान इनका कारण है। केवल भगवान ही क्यों बोलो, सीधा नाम बोलो, श्री कृष्ण कारण है। ब्रह्म संहिता में तो साफ कह दिया कि भगवान की डेफिनेशन दे दी, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनाधिर आधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वही चीज बताए, सारे कारणों के कारण है। भगवान है कौन है, ईश्वर कौन है? वो कृष्ण है। और वही सत्य है। मनुष्य को परम सत्य श्री कृष्ण या वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, जितनी जितनी जरूरत है चीजों की, भौतिक चीजों की, वो भी तो जितने से गुजारा चल सकता है वहां तक तो ठीक है। और बाकी जो समय बचता है वो भगवान को जानने का, श्री कृष्ण को जानने के लिए हमें लगाना चाहिए। हमारा वैदिक वर्णाश्रम धर्म जो है वो इसी पर आधारित है कि हमें अपना रोजगार भी मिल जाए, कोई बेला भी ना रहे, सबको काम भी मिले, वो सबका पेट भी भरे, भूखा ना रहे, कोई कपड़े भी मिले, और फालतू समय में कृष्ण को जानो। मनुष्य को परम सत्य श्री कृष्ण या वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वासुदेव शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सूचक है, जो समस्त कारणों के कारण है। मत स्थानी सर्वभूतानि न चाचाहम तेष अवस्थिता। यह प्रत्यक्ष तथा सात्विक दर्शन का सार है। व्यवहार संसार तात्विक संसार पर आश्रित है। ये जो संसार हमारा है ये असल संसार के ऊपर आधारित है। ये एक्चुअली कहीं कहीं ये बोला गया, ये परछाई है, उसकी परछाई मात्र है, फोटोकॉपी। इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ परमेश्वर की शक्ति के कारण विद्यमान है। यद्यपि हमारी अविद्या के कारण परमेश्वर प्रत्येक पदार्थ में दिखाई नहीं देता है।
यहाँ पर श्लोक का तात्पर्य पूर्ण होता है प्रभुपाद जी का। आगे हम थोड़ी सी चर्चा और करते हैं 10 मिनट में। जैसे मैंने शुरू में कहा कि श्रीमद् भागवतम तथा अन्य वैदिक जितने भी ग्रंथ हैं असल में सारे ये क्या हैं, परम विज्ञान हैं ये। और ये विज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था। ये हमारे जो ऋषि मुनि थे वो पढ़ाते भी थे, ये पढ़ते भी थे, पढ़ाते भी थे गुरुकुलों में ये सारे विज्ञान। और भागवतम में भी हमें सृष्टि आदि के बारे में, जैसे शुरू में मैंने बोला है, सृष्टि आदि के बारे में, पृथ्वी के बारे में, सूर्य के बारे में, पानी के बारे में ये, और जहां तक बिजली के बारे में भी, बिजली भी है, विद्युत। बानासुर था, बानासुर उसने अपने किले के ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन किया हुआ था कि कोई भी कितनी ऊंचाई पर भी कोई आदमी उड़ के भी जाए तो वहां से नहीं जा सकता था, बिजली से उसको करंट लग सकता था। तो उस समय में भी बिजली या विद्युत के बारे में हमें पता चलता, तो सारी साइंस थी ये। सृष्टि कैसे होती है ये हम महाभारत में भी थोड़ा सा इसका आता है, और भागवतम में भी आता है, और ग्रंथों में भी आता है, भगवत गीता में तो है ही है। तो सृष्टि विद्या ये भी थी, साइंस, स्पेस रिसर्च भी था, आंतरिक विद्या भी थी, अंतरिक्ष विद्या, स्पेस साइंस, इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी, पृथ्वी विद्या ये इसमें आते हैं, सूर्य की विद्या, सोलर सिस्टम, पदार्थ विद्या, मैटर साइंस, विद्युत ये बैटरी वगैरह जिसको आती है, तार संचार, कम्युनिकेशन। संजय जो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं तो वो भी, उसको भी आप तार संचार कह सकते हैं। उसको तो वरदान था वैसे व्यासदेव जी का कि वो यहां पर बैठे ही सबको बता सकते हैं, वो युद्ध का आंखों देखा हाल, दूरदर्शन। अच्छा, यज्ञ विद्या भी थी, मटेरियल साइंस। यज्ञ विद्या से आप विष्णु को भी प्रसन्न कर सकते हैं और संसार की चीजें भी प्राप्त कर सकते हैं, पुत्र भी प्राप्त कर सकते हैं, धन भी प्राप्त कर सकते हैं, सोना भी प्राप्त, यज्ञ। ये इस किस्म के जो जितने भी हमारे शास्त्र हैं उसमें साइंस के बारे में बताया गया है, विज्ञान के बारे में बताया गया है। ये सब कुछ शास्त्रों में है। तो ये सब की सब क्या हैं, शक्तियां या विद्याएं हैं ये सब की सब शक्तियां हैं, विद्याएं हैं ये। और किसकी शक्तियां हैं ये जानना है हमें। साइंटिस्ट ये नहीं जानते हैं, लेकिन जो भक्तगण है वो जानते हैं। श्री भगवान की शक्ति के रूपांतर मात्र हैं ये सब, जितनी भी शक्तियां, जितने भी ये विज्ञान, कुछ विज्ञानों का नाम मैंने लिया, अनंत विज्ञान है ये। पहले शुरू में हम जब फिजिक्स पढ़ते थे तो फिजिक्स में कुछ चैप्टर थे, उसमें उसके बाद में देखा कि एक एक चैप्टर में भी पूरा सब्जेक्ट बन जाता है पूरा। हीट, इलेक्ट्रिसिटी आदि है कि कितने कुछ पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, इदम ही विश्वम भगवान इवेतरो यतो जगत स्थान निरोध संभव तद्धि स्वयं वेद भवानस्तथापि ते प्रदेश मात्रम भवता प्रदर्शितम। 1:5-20। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वासुदेव स्वयं विश्व स्वरूप हैं।
तथा उनसे निर्लिप्त हैं, निर्लिप्त भी हैं। उन्हीं से ये दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है। जितना भी जगत जो है, ऊपर, मध्यम, नीचे, सब उन्हीं से उत्पन्न हुआ है और उन्हीं पर ही टिका है। और संहार जब होगा तो उसके बाद उन्हीं में प्रवेश कर जाता है। सब कुछ भगवान के मुख में चला जाता है, नहीं है? पहले सब कुछ भगवान के मुख से निकलता है और उसके बाद सब भगवान के अंदर चला जाता है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि श्री भगवान सबके आदि कारण हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनाधिर आधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी भी कहते हैं यही चीज। एक्चुअली ब्रह्मा जी भी साइंटिस्ट हैं, हमारे फोर फादर हैं, हमारे गुरु हैं, और वो विज्ञान है, वैज्ञानिक हैं। वो विज्ञान, चाहे भौतिक आकाश हो चाहे आध्यात्मिक आकाश हो। भौतिक आकाश तो हमारा हो गया ना, ये ब्रह्मा लोक से लेकर के पाताल लोक तक जितने भी हैं, और उसके ऊपर जो ब्रजा नदी के ऊपर है जो, वो क्या है? आध्यात्मिक आकाश। चाहे आध्यात्मिक आकाश हो चाहे भौतिक आकाश हो, इन दोनों की सामग्रियां जो हैं, जो बनाने में काम आ जाती हैं, इनमें जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, ये वो है ना, और क्या क्या है, जितना भी मन, बुद्धि, अहंकार, जो कुछ भी मतलब समान चाहिए, वे सब भगवान की अंतरंगी शक्ति और बाहरंगी शक्तियों का ही प्राकट्य है। ये दोनों भगवान के अधीन होती हैं, चाहे वो अंतरंगी शक्ति हो चाहे वो बहिरंगा शक्ति हो, सब भगवान की अधीन है। जिस प्रकार प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार विद्युत शक्ति है, चाहे वो उसमें कितनी भी शक्ति, कितनी प्रबल हो। हमें जोगिंदर नगर में, हिमाचल में बिजली बनती है, पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले उधर। तो वहाँ जाकर के मुझे 4-5 साल जाने का मौका मिला। वहाँ पर जाकर के तो बिजली से क्या क्या नहीं किया उसने। एक छोटी सी ट्रेन बना रखी है वहाँ पर, वो कुछ सामान ले जाती है ऊपर शायद, तो बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर वो ट्रेन, छोटी सी, 1-2 डिब्बे हैं शायद, 2 या 1 डिब्बा है, वो 90 डिग्री के ऊपर। ये हिमाचल के लड़के वो जानते हैं, अगर जोगिंदर नगर के हैं तो 90 डिग्री के ऊपर वो सीधी 90 डिग्री में सीधा वो ट्रेन जा रही है बिजली से, क्योंकि इसका कंट्रोल इंजीनियर के पास नहीं। तो वो 90 डिग्री में तो कोई भी चीज नीचे गिर जाएगी, आर्मी भी जाएगा तो वो भी नीचे गिर जाएगा। तो चाहे वो, ये दोनों अंतरंगी और बाहिरंगी शक्ति जो है, ये कंट्रोल इसका किसके पास है? कृष्ण के पास, श्री कृष्ण के पास। जिस प्रकार विद्युत शक्ति चाहे वो कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, सदैव इंजीनियर के नियंत्रण में रहती है। भूमिरप नलो वायु खंब मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति राष्ट्रधा। भगवान भगवद गीता में ये हमें बताते हैं। ये सारी मेरी ही शक्तियां हैं। ये भौतिक जगत भगवान की विभिन्न शक्तियों का केवल रूपांतर मात्र है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ये वस्तुतः ईश्वर भौतिक जगत से भिन्न नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये भौतिक संसार भी आध्यात्मिक संसार से भिन्न नहीं है। अगर आप ब्रॉड माइंडेड से अगर सोचें तो भौतिक संसार भी आध्यात्मिक संसार से भिन्न नहीं है। जैसे ये दिल्ली है, तो दिल्ली के बीच में जो तिहाड़ जेल है वो भी तो दिल्ली का ही पार्ट है ना।
बिल्कुल वैसा ही ये भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का ही पार्ट है। अच्छा, आगे प्रश्न है, ठीक है, हमने ये सब शक्तियों के बारे में जान लिया, विज्ञान के बारे में जान लिया, मान लिया हमने श्री भगवान की विभिन्न शक्तियों को, उनके रूपांतर को समझ लिया, सारी भौतिक साइंस विज्ञान को पढ़ लिया हमने, समझ लिया, समझा दिया, परंतु फिर भी ये ज्ञान अधूरा ही है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये ज्ञान परफेक्ट नहीं है, पूर्ण नहीं है। ये कब तक पूर्ण नहीं है? जब तक हम परम कारण तक ना पहुंचे। जब तक हम परम कारण कौन है? कृष्ण परम कारण है। कृष्ण तक नहीं पहुंचते हैं तो ये सारे का सारा ज्ञान हमारा अधूरा है। ग्रंथ यही कहते हैं, ना ते विदु स्वार्थ गतम ही विष्णु। कृष्ण ही हमारा असली स्वार्थ है, इसके अलावा और कोई हमारा स्वार्थ नहीं है। समझ लो इस बात को। आप भौतिक विज्ञानी बन जाओ, एस्ट्रोनॉमी विज्ञानी बन जाओ, सोलर विज्ञानी बन जाओ, वो उसमें हमारा स्वार्थ नहीं है। वो सब कुछ समय तक काम में आता है, उसके बाद जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने, बीमारी से छुटकारा पाने के काम नहीं आएगा। ये अभी छोटा सा वायरस है, पूरी दुनिया को तंग करके रखा हुआ है। बड़े बड़े वैज्ञानिक क्या ढूंढो ना फिर, लेकिन नहीं। तो हमारा असली, अच्छा एक बात और, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपको अंधविश्वास दिला रहा हूं। प्रभुपाद जी कैलकुलेशन, मारे कृष्णा राखे के, क्या है, मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के। जिसको कृष्ण रखता है उसको ये कोरोना का बाप भी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन साथ में ये भी है कि भगवान ने हमें बुद्धि भी दी है। एक दफा क्या हुआ कि प्रभुपाद जी का शिष्य, ये बड़े पुराने मैगजीन में जो विदेशों में छपते थे मैगजीन, उसमें ये आया था कि प्रभुपाद जी का शिष्य गाड़ी चला रहा है, तो वो सोचा कि प्रभुपाद ने बोला है कि भगवान तो हमारी रक्षा करेंगे, तो उसने क्या किया, स्टीयरिंग को छोड़ दिया। तो ये तो बेवकूफी ना, बुद्धि भी तो भगवान ने इसलिए दी है, तो उसका भी प्रयोग करना है। तो हमारा असली स्वार्थ क्या है? कृष्ण। और कृष्ण चाहेंगे तो ये वारिस पुरुष हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, लेकिन परहेज हमें फिर भी करना है, बुद्धि दी है हमें। इसके अलावा और कुछ भी हमारा स्वार्थ नहीं है। यही सत्य है, परम सत्य है। सत्यम परमम धीमहि, जो पहला श्लोक है पहले अध्याय में। किंतु परम सत्य प्राप्त किसको होता है? जिसे महान भक्त श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्धतम भक्त का अनुग्रह प्राप्त हो जाए, वो सत्य को प्राप्त होता है। श्रील व्यासदेव दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान हैं, समस्त कारणों के कारण हैं। जितनी भी वस्तुओं का अस्तित्व है, जितनी भी वस्तुओं का अस्तित्व है जो हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, वो सब भगवान श्री कृष्ण से ही अद्भुत हैं। जन्मादस्य जता, वे सारी सृष्टि का मूल कारण हैं। परंतु जो साइंटिस्ट हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, उनका मत है सारी वस्तुओं की उत्पत्ति जो है किससे हुई है? एटम से हुई है, परमाणुओं से हुई है। पहले परमाणु जानते थे, उसके बाद थोड़े समय के बाद प्रोटॉन भी उन्होंने ढूंढ लिया, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन भी ढूंढ लिया, पता नहीं क्या क्या ढूंढ लिया। लेकिन अभी तक ये नहीं बता पाए कि ये जो परमाणु या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इसके अस्तित्व का कारण क्या है? प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का कारण क्या अस्तित्व का? ये नहीं समझ पाए, इनका बाप भी नहीं समझ पाएगा जब तक ये कृष्ण के शरण में नहीं आएंगे, कृष्ण के चरणों की धूली नहीं बनेंगे। लेकिन आप लोग जानते हो इसके बारे में, अस्तित्व क्या है इसका, आप सब जानते हो। क्यों? क्योंकि आप कृष्ण के भक्त हो। भक्त जानते हैं कृष्ण ही परमाणु, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कारण है, सर्व कारण कारणम है। धन्यवाद।
2 मिनट के लिए प्रश्न करने का तो कोई मतलब नहीं है, अभी टाइम 9 बज के। हाँ, क्योंकि आप थोड़ा समझाएंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। तो आज के श्लोक में जो जड़ भरत हैं वो कुछ ऐसा विचार दे रहे हैं कि अगर आप अपने को शरीर ही मानते हैं तो इस शरीर में आप अपना अंतर देखते हैं कि आप राजा हैं, आप सेवक हैं। तो अगर आप शरीर ही मानते हैं तो ये शरीर जो है मिट्टी से बनता है और मिट्टी में मिल जाता है, तो आप फिर अपने को मिट्टी समझो। तो शरीर जो है मतलब हम शरीर नहीं हैं, हम तो जीवात्मा हैं। लेकिन अगर आप जीव तत्व को नहीं मानते, मान लो जीव तत्व को नहीं मानते, अपने को शरीर मानते, तो शरीर में अपनी पहचान जो कर रहे हैं, जो भी पहचान, ये तो अनित्य है। लेकिन ये सब शरीर कहाँ से पैदा होता है? जमीन से पैदा होता है। तो अपनी पहचान फिर जमीन से करो। और गाँवों में क्या होता है कि जमीन से अन्न पैदा होता है, तो सब लोगों की चेतना में रहता है कि जमीन से अन्न पैदा होता है, वही अन्न है, सब लोग खा रहे हैं, क्या अंतर है? चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सब लोग। लेकिन शहरों में तो ऐसी चेतना है कि उनको जो चपाती सब्जी मिल रही है उसका ज़मीन से कोई संबंध ही नहीं जानते कि ज़मीन से पैदा हो रहा है। और वो जो है इसको जो है सोच रहे हैं कि बस हमारे भोगने के लिए सब चीज़ें हैं और हम जो है मतलब श्रेष्ठ हैं, हम ऊँचे होटल में खा रहे हैं, यहाँ खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। वो कारण नहीं जान रहे हैं ज़मीन। लेकिन कम से कम गाँवों की चेतना में अगर मान लो वो जीव तत्व को नहीं मानते या अगला जीवन नहीं मानते, तो भी जो है कम से कम इस चेतना में भी वो समता रहती है कि वो देखते हैं कि ज़मीन से क्या होता है। ये सब चीज़ ज़मीन से ही पैदा होती है। जो आप रोटी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, सब कुछ ज़मीन से ही पैदा होता है। और प्रभुपाद ने इसलिए खेती को जो है बहुत महत्व दिया। तो कम से कम खेती के द्वारा भी आप कुछ सात्विक भाव में रह सकते हैं कि भाई सब चीज़ जो है ज़मीन से पैदा होती है। आप पानी पी रहे हैं तो ज़मीन से ही निकल रहा है। आप आग जला रहे हैं तो जो पेड़ हैं तो सूख करके वो फिर उनको जलाया जाता है, लकड़ी, तो वो भी ज़मीन से ही पैदा हो रही। तो आग भी है, पानी भी है, सब ज़मीन से पैदा हो रही। तो जब प्राकृतिक जीवन में आप प्रकृति के बहुत निकट होते हैं तो ज़मीन की चेतना में रहते हैं कि आप ज़मीन से जो है ये सब चीज़ प्राप्त कर रहे हैं और पालन आपका जो हो रहा है वो ज़मीन से हो रहा है। तो कम से कम इस भावना में भी जो है आप समता में रह सकते हैं। और किसी के साथ अन्याय करना और किसी के साथ अत्याचार करना, दुराचार करना, तो ये भी जो है मतलब दूर हो जाता है। तो बचपन में भी हम सुना करते थे कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो है हमारे स्कूल के बाहर बैठ करके कुछ चना अना बेचता था। तो वो ये बोलता था, मिट्टी से ही उपज हमारी, मिट्टी खाना दाना है और फिर मिट्टी में मिल जाना है। तो इस तरह से वो ये जो गाना है वो हमेशा सुनाता रहता था। तो मतलब इसमें आत्मज्ञान तो नहीं है कि हम जीवात्मा हैं, अगला जीवन है, तो ये तो नहीं बताया। तो शरीर की चेतना में है। इस शरीर की चेतना में भी आप कम से कम समता में रह सकते हैं। समानता मतलब रहती है कि हर चीज़ ज़मीन से पैदा हो रही है और आप प्रत्यक्ष जब देखते हैं कि ज़मीन से पैदा हो रही है, ज़मीन से हम कितने आश्रित हैं, तो आप ज़मीन को महत्व देंगे। लेकिन अभी क्या है, ज़मीन में शहरों में क्या होता है, सब फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं, ऑफिस बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, ज़मीन का कोई मतलब महत्व नहीं समझ रहे हैं। तो इस चेतना से जो है वो जो है बहुत दूर हो गए हैं। और कोरोना जो है शहरों में ही बहुत फैल रहा है। कोरोना जो है ये शहरों में ही फैल रहा है, गाँवों में नहीं फैल रहा है जहाँ पर खेत हैं, है ना। तो अगर जो है कोई व्यक्ति इस तरह से सादा जीवन अपनाए, तो सादा जीवन उच्च विचार, तो ये जो संकट हैं, इतने बहुत से संकट जो शहरों के कारण हो रहे हैं और फैक्ट्रियों के कारण हो रहे हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के, सदा पार्थसारथी के। धन्यवाद सबका। माल बहुत जरूरी है आज के जमाने में। ठीक है ना, वो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। कृष्ण की शरण लो, सब ठीक हो जाएगा।